LLB सेकंड सेमेस्टर तथा BLLB एक सेमेस्टर के बच्चों को लॉ ऑफ एविडेंस में सेक्शन 40 से आगे मुख्य रूप से दो तरह के प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रीलिम्स में हर सेक्शन से क्वेश्चन बन सकते हैं 140 से आगे। सेक्शन 140 कहता है कि सील का साक्ष्य देने वाला साक्षी अगर कोई फैक्ट इन इशू कोर्ट के सामने है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में आर्गूमेंट के लिए दोनों पक्षकार कौन सी बातों का साक्ष्य दे सकते हैं, तो कहता है कैरेक्टर प्रवेश दे सकते हैं। इसके आगे अगर वो देने की कोशिश करेंगे तो वह सेक्शन 3 में या तो कोर्ट एडमिसिबल कर देगी या उसे फिर से उन प्रक्रियाओं में गुजरना पड़ेगा। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान इस बात का देना चाहिए कि एक क्रॉस एग्जामिनेशन में किन बातों का आधार लेकर के कोर्ट कार्रवाई चलाएगी। तो सेक्शन 140 में पहला सेक्शन अलाउ करता है कि सील का साक्ष्य आप किसी भी गवाह से पूछ सकते हैं। दूसरा है कि वो कैसे होने चाहिए। सील का साक्ष्य सूचक प्रश्न के फ्रेम में होना चाहिए, अर्थात फ्रेम ऑफ लीडिंग क्वेश्चन। सूचक प्रश्न क्या है? समस्या ये होती है कि क्या सारे प्रश्न सूचक प्रश्न हैं? नहीं, सूचक प्रश्न वे होते हैं जिसमें प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है और गवाह को केवल हाँ या ना में उत्तर देना होता है। ऐसे प्रश्न को वकील पक्षकार बना के लाते हैं, एक दूसरे को पक्षकार को वह प्रश्न सर्कुलेट करा दिए जाते हैं कोर्ट के माध्यम से। इसलिए प्रश्न करने वाला पक्षकार और प्रश्न पूछने वाला पक्षकार दोनों जानता है कि हम पूछ क्या रहे हैं, इसका उत्तर क्या रहा है, ये न्यायालय भी जान रहा है। अब लीडिंग क्वेश्चन होता कैसे है? समय की प्रतिबद्धता में इतना बताना जरूरी है। जैसे कहा जाए क्या अब आपने अपने पत्नी को मारना पीटना छोड़ दिया है? अगर इसका उत्तर वो हाँ में देगा तो भी फंसेगा और ना में देगा तो भी फंसेगा। प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी मौका पाकर के गवाह व्याख्या करने लगे। ऐसे प्रश्न क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या कभी आप अपने ड्यूटी पर लेट पहुंचे या कभी दंडित किए गए? क्या आपने अब कच्चा पदार्थ खाना छोड़ दिया है? क्या पहले शराब पीते? क्या आप शराब पीना छोड़ दिया है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आगे के सेक्शन में 142, 143 इससे संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर प्रश्न आता है कि सील का साक्ष्य किसे कहते हैं, कब दिया जा सकता है, न्यायालय के प्रतिबंधों के अधीन किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सेक्शन 140 सील का साक्ष्य। सेक्शन 141 कहता है कि लीडिंग क्वेश्चन के फ्रेम में ही पूछा जाएगा। सेक्शन 142 कहता है कि कब वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यह न्यायालय बेस करेगा कि जिस तरह का फैक्ट इन इशू है कोर्ट के सामने, उस पर किस तरह के प्रश्न सील के साक्ष्य के रूप में हो, सूचक प्रश्न के रूप में हो, लेकिन नहीं पूछे जाएंगे। यह सेक्शन 142 कहता है। अब कौन से पूछे जाएंगे? तुरंत नीचे का सेक्शन कहता है कि 143 में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो लीडिंग क्वेश्चन के फ्रेम में हैं, सील पर आधारित हैं, वह पूछे जाने चाहिए। इससे संबंधित सेक्शन कौन कौन से, नीचे भी सेक्शन आएंगे। तो 143 कहता है कि सील पर आधारित सूचक प्रश्न
केवल प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। इसका मतलब री एग्जामिनेशन में पूछे जा सकेंगे, जिनको रोका गया नहीं पूछे जा सकेंगे, क्योंकि प्रति परीक्षा पर बेस पर प्रश्न इसलिए नहीं पूछे जा सकते। अब इसके आगे है कि लेखबद्ध कथनों के विषयों के बारे में साक्ष्य। अगर पहले से कहीं रिकॉर्ड पर आपने साइन की है, कुछ चीज़ें आपने दर्ज की हैं, व्यापारी की दुकान है जिसमें आप माल लाए तब उसका डिटेल लिखे थे, जब बेच रहे हैं तब लिख रहे हैं, क्या ऐसी डायरी अगर कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो गई है तो क्या वो सील पर आधारित और उससे बनाया हुआ क्वेश्चन रीडिंग क्वेश्चन का 143 में पूछा जा सकता है? हाँ, 144 के बेस पर आधारित ऐसे प्रश्न 143 में पूछे जा सकेंगे। रह गई कि अगर कोई पहले का लिखा हुआ पूर्वतन लेखबद्ध है, क्या ऐसे कथनों का जहाँ इस केस से कहीं पार्टली संबंध है, आंशिक संबंध है, क्या आज के बिंदु पर ऐसे प्रश्नों पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकेगा? कोर्ट अलाउ करेगी? जब एक पक्षकार अपना रीडिंग क्वेश्चन के फ्रेम में क्वेश्चन की सीरीज बना के लाया, सील पर आधारित है, क्या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकेंगे? तो 145 कहता है कि ऐसे बातों पर ध्यान आकर्षित करना होगा कि इन सब बातों का पहले ही गवाह ने किसी और कोर्ट में किसी और विषय पक्षकार से संबंधित बातों में उल्लेख किया था, इसलिए वो सील पर आधारित हैं। इनसे संबंधित 141 के फ्रेम में 143 पूछने की अनुमति देगा। एविडेंस में सबसे बड़ी बात है कि जब तक सेक्शन आपको कंठस्थ नहीं होगा तब तक एविडेंस आपका मुरीद नहीं होगा। सेक्शन को यह भूल करके कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता याद कर डालिए, और एकदम सीरीज बाय सीरीज, कहीं एक भी सेक्शन मिस ना हो, तब सामने वाले को बताने में भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन करके आएंगे तो मिलाने की ज़रूरत नहीं होती। 146 में कौन कौन से प्रश्न हैं जो प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न माने जाएंगे, किस प्रकार के प्रश्न हैं? इसका मतलब 146 का संबंध 140, 141, 143, 144 और 145 की परिधि में आता हुआ 146 में आ गया। अब 146 के आगे हम दूसरा सीरीज दे रहे हैं। थैंक यू।